राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं पितृपक्ष के शनिवार की। कहा जाता है पितृपक्ष में जितने भी शनिवार आते हैं उस शनिवार पर एक खास 5 बताशे और रोटी का उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ वो कर लेने से शनि दोष और पितृदोष दोनों दूर होते हैं। कहा जाता है कि शनि कर्मों के देवता हैं और पितृ भी कर्मों के ही देवता माने जाते हैं। पितृदेव की हम जैसे कर्म करते हैं उनके निमित्त जो हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और अच्छे कर्म हमारे ही काम आते हैं। पलट कर हम कहते हैं ना कि हम बुरा करेंगे वो भी 100 गुना होकर मिलेगा, अच्छा करेंगे वो भी 100 गुना होकर मिलेगा। ये तो दुनिया है, यूनिवर्स में सब कुछ गोल घूम कर कई गुना होकर हमारे पास वापस आ जाता है। तो शनि दोष दूर करने के लिए, अपने जीवन में से पितृ दोष दूर करने के लिए ये शनिवार जो है, पितृपक्ष के शनिवार छोड़िएगा मत। क्या करना है आज की वीडियो यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ज्ञान सारा चैनल पर आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है, ये आपसे छूटे ना। बात कर रही हूँ शनिवार की। पितृपक्ष का शनिवार जब भी आए उस दिन आपको क्या करना है। कहते हैं वैसे तो शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपके जीवन का आधा उद्धार हो गया। बाकी पितृदेव प्रसन्न कर लीजिए आप, क्योंकि पितृपक्ष है। शनिवार के दिन वैसे भी अमावस्या तिथि हो या शनिवार की तिथि हो तो आप पीपल वृक्ष की पूजा किया करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाया करते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहे। हम कोशिश संभवतः यही करते हैं कि हमसे कोई बुरे कर्म ना हो, हमसे अच्छे ही कर्म हो। फिर भी जाने अनजाने कुछ दोष हो ही जाते हैं, तो उन सब का निवारण अगर हम कुछ पूजा पाठ भी करते रहते हैं, अपने आप से मंत्र जाप और पूजा पाठ करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका निवारण साथ के साथ होता रहता है। तो हमें क्या करना है, शनिवार का दिन होना चाहिए, शाम का समय होना चाहिए। देखिए पितृपक्ष में मैं समझती हूँ 3 शनिवार तो निश्चित आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, शाम का समय हो तो आप शाम का समय जरूर उचित हो तो कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम शाम को 8 बजे के बाद लौटते हैं, हम नहीं कर सकते, हम प्रातःकाल कर लें, तो आप कर सकते हो। कुछ ना करने से करना बेहतर होता है। 5 बताशे लीजिएगा। बताशे सफेद वाले बताशे अच्छी तरह जानते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, उनके अंदर एक एक चुटकी काले तिल डाल लीजिएगा। 5 बताशे लिए, थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया, उनके अंदर एक एक चुटकी काले तिल डाल लिए। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी लेकर जानी है, थोड़ा सा जल भी लेकर जाइएगा, मीठा जल। लौटाकर कुछ नहीं लाना होता, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। केवल जो आप लोटा लेकर जाएंगे जल का वो ही लेकर आना है। ठीक है, आप पीपल वृक्ष के नीचे जाइए। सुबह भी इस कार्य को कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी इस कार्य को कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का दिया ले जाए, बहुत उत्तम रहेगा। ना भी ले जा पाए तो बताशे ले जाना और हल्दी ले जाना अनिवार्य है, जो मेन कार्य है। तो आप लेकर गए, आपने वो 5 बताशे, एक एक बताशे ओम पितृभय नमः, ओम पितृभय नमः, ओम पितृभय नमः मंत्र बोलते बोलते पीपल की जड़ में वो 5 बताशे रख दिए, जिनके अंदर काले तिल थे। ठीक है, जो हल्दी आप ले गए थे जरा सी उसको घोलकर जो पीपल के वृक्ष का तना है उसके ऊपर हल्दी से ओम बनाइए। ओम बनाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यानी कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जितना जाप यदि आप अपने पितरों के नाम से करते हैं, उनके निमित्त करते हैं, तो उन्हें निश्चित फल की प्राप्ति होती है। तो ये आपको जाप करना है। उसके बाद अगर आप जल लेकर गए तो जल चढ़ा दीजिए, दीपक लेके गए तो दीपक जला दीजिए, नहीं लेकर गए हैं तो कोई बात नहीं, ये दोनों कार्य करके अपने घर को चले आइए। जो भी आपके जीवन में शनि से रिलेटेड, पितृ से रिलेटेड परेशानियां हैं, जाने अनजानी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं आपकी लाइफ में हो रही हैं, घट रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन समझ नहीं आती थी कि कैसे। कहते हैं, एक कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा समय अच्छा नहीं होता है तो हमारी बुद्धि भी काम करना सबसे पहले बंद कर देती है। जिसको प्रभु दारुण दुख दीनी, वाकी मति पहले हर लेनी। भगवान जिसको दारुण दुख देना चाहते हैं ना, उनकी मति पहले ही हर लेते हैं, यानी उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। तो जैसे हम लोग हैं, हम आप पूरे परिवार, हमारा ज्ञान सारा परिवार है, आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो ये चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करती रहती हैं। जो हम बताते हैं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें क्लिक करती हैं। आप वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो 2 मिनट के लिए आपकी बुद्धि जो होती है वो थोड़ी सेंटर में आती है और ये सोचती है हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है,
और आप उस कार्य को 1% आपने फॉलो ही कर लिया। आपने शनिवार के शनिवार 5 बताशे काले तिल डालकर पीपल वृक्ष की जड़ में रख ही दिए। इसमें आपका कुछ बहुत अधिक तो होने वाला नहीं, नुकसान तो खैर प्रश्न ही नहीं है, लेकिन इसका आपको चमत्कारी लाभ कब, कहां और कैसे मिल जाएगा आप स्वयं समझ नहीं पाओगे। बस आपको लगेगा कि कुछ हो गया, कुछ अच्छा हो गया। इसके साथ एक और कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव की बात करें और कुत्ते की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको एक मीठी रोटी बनानी है। मीठी रोटी नहीं बने तो एक रोटी बनाइए, थोड़ी मोटी सी, थोड़ी मोटी रोटी बनाइए, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाइए। एक गुड़ और तिल का लड्डू बनाना है। कैसे बनाओगे? थोड़ा सा गुड़ हो या शक्कर हो, उसे मींचते हो तो वो सॉफ्ट हो जाती है, उसमें काले तिल डालकर उसे मींचते रहो, मींचते रहो, मींचते रहो, गोल गोला बन जाएगा लड्डू का। उस रोटी के ऊपर उस लड्डू को रख दो, उसे फोल्ड कर दो और कुत्ते को खिला दो। काला कुत्ता मिले तो मैं क्या ही बोलूं। समझ लीजिए, अगर काले कुत्ते ने वो आपकी रोटी खा ली तो आपके जीवन की आधी परेशानियों का अंत तुरंत हो गया। लेकिन आप इस कार्य को करिए। काला कुत्ता नहीं मिले तो जो कुत्ता भी मिले, सड़क पर घूमने वाले कुत्ते, किसी पालतू कुत्ते को नहीं, क्योंकि पालतू कुत्ता तो दूसरे के परिवार का है, उसको तो भोजन प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। वो कुत्ते जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा उनको खिलाइए। एक ही रोटी बहुत है। और बस आप ये कर्म शनिवार के दिन बस ये 2 काम करना शुरू कर दीजिए। इस पूरे पीरियड में कर लीजिए, और अगर इसको चाहे तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रारंभ पितृपक्ष में कर लीजिए, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रोटी वाला उपाय है ये तो आप पीरियड में कर सकते हैं, लेकिन जो बताशे वाला उपाय है इसे पीरियड में नहीं कर सकते आप। तो ये उपाय तो आप अगर चाहें तो हर शनिवार को आगे भी कंटिन्यू कर लेना। 5-7 शनिवार इसको लगातार कर लेना। आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन होगा। अनजाने में किए गए पापों का अंत होगा और आपको अच्छे कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, पितृ आपके प्रसन्न होंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। कर देखिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्य नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी